दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं तो इससे काफी फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, आपके टारगेट ऑडियंस के प्रति रीच बढ़ जाता है। दूसरा फायदा, आपकी सेल्स में इजाफा हो जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टेक्निक से काफी अच्छी होती है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर हम लोग रखने वाले हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स किस टाइप्स के होते हैं और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर्स पे कितने पैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है। तो अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो टीवी पे काफी एड्स रन करते थे। हालांकि एक नया एड्स भी स्टार्ट हुआ जो ब्यूटी फेयर क्रीम फॉर मेन के लिए निकला था। उससे पहले कोई इस तरह का क्रीम नहीं निकला था। अगर कोई क्रीम निकला है तो वो रिस्पेक्टिव ऑडियंस के लिए नहीं था। तो वो क्रीम यूज करने के बाद उस एड में शाहरुख खान नजर आते थे। तो लोगों ने शाहरुख खान के एड की वजह से उस प्रोडक्ट को काफी खरीदा। बट उससे क्या वो रिजल्ट्स आए? क्या वो उनका स्किन फेयर हुआ? नहीं। तो उन्होंने प्रोडक्ट परचेज क्यों किया? वो प्रोडक्ट उन्हीं इसीलिए परचेज किया बिकॉज उन्होंने इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना ट्रस्ट दिखाया। आज के इस टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ अब टेलीविजन तक ही सीमित नहीं रह गया है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह के काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड हो चुका है। बिकॉज ऑडियंस इन सारे प्लेटफॉर्म को टेलीविजन से ज्यादा यूज कर रही है। नेचुरली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो मार्केट डिमांड है इस वजह से काफी ज्यादा हो गया आजकल। और साथ ही साथ उनकी रीच और साथ ही साथ जो उनके फैंस के ऊपर उनका जो ट्रस्ट है वो काफी अच्छा उनके ऊपर बना रहता है। आइए ये जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है और इन्फ्लुएंसर्स इसमें क्या अपना रोल अदा करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जहां पे इन्फ्लुएंसर्स किसी एक ब्रांड का ब्रांड प्रमोशन और उनकी ब्रांडिंग करते हैं अपने चैनल पे। मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में वो अपने चैनल में बताते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ऑडियंस को ये एडुकेट करते हैं कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से उनके पास क्या क्या फायदा होने वाला है। तो ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स उस वीडियो में ये मेक श्योर करते हैं कि वो ब्रांडिंग का सारा डिटेल्स करेक्ट मेंशन कर रहे हैं और अगर वो प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूज अपने ऑडियंस पे रीच आउट कर सके ताकि उस पर्टिकुलर ब्रांड ओनर को उस पर्टिकुलर ब्रांडिंग या प्रमोशन से सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिल सके। इन रिटर्न आरओआई उनका अच्छा हो सके। तो ये तो बात हुआ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में। तो अब लोगों के बारे में ये भी डाउट्स है कि इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत तरीके के होते हैं जिनका रेंज शायद 1000 फॉलोअर्स से लेके मोर देन 10 मिलियन फॉलोअर्स तक भी होंगे। तो जिनको अपना प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करानी है तो वो किस टाइप को इन्फ्लुएंसर्स को सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ उनका नीच ऑडियंस, मतलब जो टारगेटेड ऑडियंस में है, वो फिर उस तरीके सिलेक्शन करते हुए वो अपने इन्फ्लुएंसर के पास कैसे जाएंगे, आइए इस वीडियो में उसी के बारे में जानते हैं। इन्फ्लुएंसर को भी 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में उनको क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन या ये अंतर नंबर ऑफ फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर, जिनकी नंबर ऑफ फॉलोअर्स फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब या किन्हीं एक भी प्लेटफॉर्म पे मोर देन 1000 फॉलोअर्स एंड लेस देन 10,000 फॉलोअर्स आते हैं, उनको हम नैनो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन में माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। इनका नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो होता है वो 10,000 से ज्यादा होता है एंड 50,000 से कम होता है। इन सारे रेंज में जो भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं उनको हम लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। तीसरा जो हो गया वो हो गया मिड टीयर इन्फ्लुएंसर, जिनका नंबर ऑफ फॉलोअर्स 50,000 से ज्यादा होता है लेकिन 5 लाख से कम होता है, उनको हम लोग मिड टीयर इन्फ्लुएंसर कहते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर को हम लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। मतलब इनका जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स होता है वो 5 लाख से लेके अब मिलियन फॉलोअर से कम होता है। जो भी इन्फ्लुएंसर इस रेंज में आते हैं उन्हें हम मैक्रो इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और सबसे लास्ट में हम जो बोलते हैं वो होता है मेगा इन्फ्लुएंसर। जैसे कि वर्ड में ही मेगा वर्ड ऐड हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं उस इन्फ्लुएंसर की रीच कितनी होगी। जी हां, जो भी इन्फ्लुएंसर 1 मिलियन फॉलोअर्स से ज्यादा रीच लेके चल रहे हैं उनको हम लोग मेगा इन्फ्लुएंसर कहते हैं। बिकॉज उनकी नंबर ऑफ ऑडियंस जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा है।
सो उनका इंपैक्ट भी किसी भी ऑडियंस को सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वो मेगा इन्फ्लुएंसर कहे जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रील इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसर्स, तो इस तरह, या फिर बिजनेस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसर्स, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं। सो हमें इस चीज में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट और सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम अपने किस इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट किया, वो जो कि एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है जिसका नंबर ऑफ फॉलोअर्स शायद 3 मिलियन और 4 मिलियन हो सकता है, तो वो शायद प्रमोशन के लिए 1 लाख रुपीस चार्ज करे। लेकिन सेम अगर कोई इन्फ्लुएंसर, अगर बात करें हम एजुकेशनल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसर की बात करें और वो एजुकेशन फील्ड में, लेकिन उसका नंबर ऑफ रीच या फॉलोअर्स 1 मिलियन ही है, बट उसके लिए टारगेट ऑडियंस है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड पे बिलोंग करते हैं और उनको टिकटॉक वाले व्यूअर्स नहीं है, तो वो भी शायद 1 लाख से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, 3 से 4 लाख चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर नीच कैटेगरी के वो इन्फ्लुएंसर है। सो आपको भी जब इन्फ्लुएंसर पे इन्वेस्ट करना होगा तो इन सारी चीजों का ध्यान हमेशा रखना होगा। तो हम लोग ने जाना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं और कितने तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमारा आरओआई भी अच्छा हो, टारगेट ऑडियंस पे भी हम अच्छा रीच करें और डेफिनेटली बजट फ्रेंडली भी हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस रेंज में सबसे पहले नैनो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, तो जो कि इनका नंबर ऑफ फॉलोअर्स आप लोग ने जाना कि बहुत कम है, तो मोस्टली ये शायद ये प्रोडक्ट्स शुरुआती स्केल में फ्री में भी प्रमोट कर सकते हैं, यूज करके, पहन करके, इस तरह के हो सकते हैं, या फिर ये मैक्सिमम 1 से 2,000 चार्ज करते होंगे, उनसे ज्यादा इनके चार्जिंग कैपेसिटी नहीं हो सकती है। और अगर हम बात करें माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का, जिनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स 10,000 से 50,000 के बीच में बिलोंग करते हैं, तो उन पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप 10,000 से लेकर 15,000 भी उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा इन दोनों के। आइए और भी तीनों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम उसी में आगे बढ़ते हैं। तो मिड टीयर इन्फ्लुएंसर को अगर हम बात करें, जिनका रेंज 50,000 से लेके 5 लाख तक का होता है, उनका जो प्राइसिंग पार्ट होता है वो कहीं से 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में उनका शायद चार्जिंग कॉस्ट हो सकता है। तो अगर हम बात करें मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जिनका 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं एंड 1 मिलियन से कम फॉलोअर्स हैं, तो उनका जो कैपेसिटी चार्ज हो सकता है वो शायद 50,000 से लेके 1 लाख या 1.5 लाख तक का चार्ज हो सकता है। और अगर हम मेगा इन्फ्लुएंसर्स की तरफ बात करें तो इनका मिनिमम शायद चार्जिंग प्लान ही 1 लाख होता है। अगर हम और टारगेटेड ऑडियंस या फिर हम और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की तरफ इसमें बढ़ते हैं तो उनका रेंज भी और बढ़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर विराट कोहली की बात करें, उनका सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बहुत है, तो वो भी मेगा इन्फ्लुएंसर में भी आते हैं। तो अगर हम उसको भी कांटेक्ट करें, जिनका 1 मिलियन प्लस चैनल है, तो वो भी मेगा इन्फ्लुएंसर के अंदर ही आते हैं। लेकिन ये डिपेंडेंट ये करता है कि हम कौन से प्रोडक्ट को और किस इन्फ्लुएंसर को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये बजट फ्रेंडली रहे और साथ ही साथ हमारा प्रमोशन भी उसी बजट के अंदर कंडक्ट हो जाए। ये तो रहा अलग अलग रेस्पेक्टिव माइक्रो या फिर मिनी, नैनो, मेगा इन्फ्लुएंसर के बारे में, जहां पे हम लोग ने जाना कि ये अलग अलग प्रमोशंस के लिए कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें मेगा इन्फ्लुएंसर में, आप देख रहे होंगे इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। बट अगर हम आरओआई की बात करें, हम ब्रांड प्रमोशंस की बात करें, तो मेगा इन्फ्लुएंसर इस मार्केट में सबसे ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि मेगा इन्फ्लुएंसर से आप अपने ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपकी आरओआई दुगनी तरीके से वापस आती है, आपकी सेल्स उतनी बढ़ती है। तो यह जरूरी नहीं है कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, आपकी ब्रांड की रीच कितना है, यह भी एक जरूरी है कि आप किस इन्फ्लुएंसर से उस प्रोडक्ट को रीच आउट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी सेल्स एंड विजिबिलिटी उसी तरीके से प्रमोट भी होगी। सो दोस्तों, ये तो रहा इस वीडियो में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, इन्फ्लुएंसर के बारे में और कितने तरीके के इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो अगले वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आ रहे हैं और आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, तो आप किस तरीके के इन्फ्लुएंसर को अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग टच में लाने की कोशिश कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनको कैसे आप सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इसके बारे में। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
उम्मीद ये भी करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलने की कोशिश की होगी। तो साथ ही साथ हम भी ये मेक श्योर करते हैं कि हम हर वीडियो में आपके पास वो जानकारी आपके पास लेके आएँ जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कुछ कमेंट है तो जरूर इसे हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि इसको हम आने वाले वीडियोस में ले सकें। तो दोस्तों, बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद एंड उम्मीद करता हूं कि हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू।